उड़ीसा का एक छोटा सा शहर जाजपुर। यहाँ रहते थे एक भोले भाले इंसान, बंधु महांती। दो बेटियां, एक बेटा और एक पत्नी जो इतनी समझदार थी कि कभी शिकायत नहीं करती थी। बंधु का परिवार छोटा था, लेकिन प्यार बड़ा था। अब बंधु भाई की आर्थिक हालत कैसी थी? एक शब्द में कहें तो जीरो। भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। जो दिन में मिलता वो दिन में खर्च हो जाता। न बचत, न एफडी, न म्यूचुअल फंड, बस भगवान का नाम और खाली जेब। लेकिन बंधु महांती के पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी अमीर के पास नहीं, भगवान हरि की भक्ति। सारा दिन हरि नाम का जाप करते, मुंह से जय जगन्नाथ निकलता रहता। जैसे किसी को चाय की लत होती है, वैसे बंधु को भगवान के नाम की लत थी। बंधु सबसे दया से बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा आगे रहते। संसार से उन्हें कोई मोह नहीं था। वो जानते थे ये सब तो अस्थाई है, आज है कल नहीं। बस एक चीज स्थायी है, भगवान का नाम। और इसी नाम के सहारे बंधु अपने दिन खुशी खुशी काट रहे थे। लेकिन फिर आया वो समय जब प्रकृति ने इम्तिहान लेने का फैसला किया। जाजपुर में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश का नामो निशान नहीं। जमीन फट गई, फसलें सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। मौत गली गली घूम रही थी। बंधु ने सोचा, चलो आसपास के गांवों में भिक्षा मांगकर देखते हैं। गए एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, भाई हमारे पास अपने लिए खाना नहीं है, तुम्हें क्या दें? जब अपने बच्चे भूखे हों तो कोई दूसरे के बच्चों की थाली कैसे भरे? बंधु खाली हाथ लौटे, ना एक दाना, ना एक रोटी। रास्ते भर भगवान का ध्यान करते रहे। हे प्रभु, तू ही जाने अब क्या होगा। घर पहुंचे तो पत्नी ने कहा, और उसकी आंखों में वो दर्द था जो हर माँ की आंखों में होता है जब बच्चे भूखे हों। सुनो जी, बच्चे बहुत भूखे हैं, अब और सहन नहीं होता इनसे। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो इस मुश्किल वक्त में मदद कर सके? यहाँ तो मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चलो कहीं और चलते हैं, जहाँ तुम्हारे अपने लोग हों। बंधु ने एक लंबी सांस ली, फिर बोले, और उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। रिश्तेदार तो कोई नहीं है मेरा, लेकिन एक दोस्त है। और क्या दोस्त है? उस जैसा कोई नहीं इस पूरी दुनिया में। कोई बराबरी नहीं कर सकता उसकी। बस एक दिक्कत है, वो बहुत दूर रहता है, श्री क्षेत्रपुरी धाम में। अगर किसी तरह हम वहां पहुंच गए तो सारी समस्याएं खत्म। पत्नी का चेहरा खिल गया, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने दिया जला दिया हो। बोली, तो फिर देर किस बात की? अभी चलते हैं। मैं एक बच्चे को उठा लूंगी, तुम दूसरे को उठा लेना। बड़ी बेटी चलकर आ जाएगी। अभी चलो, एक पल की भी देरी नहीं, नहीं तो यहीं सब मर जाएंगे। बंधु का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने सोचा, वाह, श्री क्षेत्रपुरी जाने का मौका मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माता के दर्शन होंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? भूख ने रास्ता दिखाया और भक्ति ने हिम्मत दी। और फिर शुरू हुआ वो सफर जो आसान नहीं था। जाजपुर से पुरी, पैदल, न बस, न ट्रेन, न ऑटो, बस दो थके हुए पैर, गोद में बच्चे और दिल में भगवान। धूप में चले, छांव में रुके, कभी किसी कुएं से पानी पिया, कभी किसी पेड़ के नीचे सुस्ताए। 4 दिन, पूरे 4 दिन लगे, लेकिन आखिरकार वो पहुंच गए श्री जगन्नाथपुरी। सामने था विशाल जगन्नाथ मंदिर और उसका भव्य सिंह द्वार। बंधु की आंखें भर आईं। इतनी कठिन यात्रा के बाद भगवान का घर सामने था। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ थी। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे, हाथों में डंडे लिए। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि अंदर जाना असंभव था, जैसे किसी वीआईपी इवेंट में बिना पास के घुसने की कोशिश करो। तो बंधु ने क्या किया? पूर्वी द्वार पर जाकर पतित पावन भगवान के दर्शन किए। ये वो देवता हैं जो उनके लिए हैं, जिन्हें मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता। भगवान जगन्नाथ सबके हैं। दरवाजे बंद हो तो क्या, दर्शन तो मिलेंगे ही। फिर बंधु चले दक्षिण द्वार की ओर, जहां पेजा नाला है। यहां भगवान जगन्नाथ की रसोई से पके चावल का मान इकट्ठा होता है। गायें इसे पीती हैं, इसे पेजा कहते हैं। बंधु बिल्कुल थक चुके थे, वहीं दक्षिण द्वार के पास बैठ गए। पत्नी ने कहा, और इस बार उसके स्वर में थकान भी थी और चिड़चिड़ापन भी, अरे यहाँ क्यों बैठ गए?
देर हो रही है, शाम हो गई है। अपने दोस्त के घर चलो, हम सब थके हुए हैं, भूखे हैं। कहाँ है तुम्हारे दोस्त का घर? और फिर बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। हमें भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अगर खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। बच्चों की आवाज सुनकर बंधु का कलेजा फट रहा था। बंधु ने बड़ी शांति से कहा, और इसमें झूठ कम, चतुराई ज्यादा थी। सुनो, आज मेरे दोस्त के घर बहुत मेहमान आए हुए हैं। दरवाजे पर पहरेदार हैं, सिर्फ चुनिंदा लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। जबरदस्ती अंदर घुसोगे तो मार पड़ेगी। आज रात यहीं सो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रसोई का माड़ पी लेंगे। सुबह सुबह चलेंगे दोस्त से मिलने। वो बहुत दयालु है, सब ठीक कर देगा। पत्नी मान गई। किसी ने एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन ढूंढा, उसमें पेजा नाले का माड़ भरा और सब ने मिलकर पिया। भूख पूरी तो नहीं मिटी, लेकिन थोड़ी राहत मिली। बच्चे थके हारे थे, जल्दी ही सो गए। पत्नी भी सो गई, लेकिन बंधु की आंखों में नींद कहाँ थी। वो बैठे रहे और उनका मन भगवान जगन्नाथ के चरणों में पहुंच गया। आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रार्थना शुरू की। हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, आप इस सारी सृष्टि का पालन करते हैं। हर जीव को, हर प्राणी को आप खिलाते हैं। क्या मैं आपकी सृष्टि से बाहर हूं? हम यहां भूख से मर रहे हैं प्रभु, कृपा करो, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। बस एक बार हमारी ओर देख लो। और प्रार्थना करते करते बंधु की आंख लग गई। थकान इतनी थी कि भक्ति भी नींद के आगे हार गई। पूरा परिवार वहीं पेजा नाले के पास जमीन पर खुले आसमान के नीचे सो रहा था। न चादर, न तकिया, न छत, बस भगवान का भरोसा। पूरी नगरी, जहां समुद्र की लहरें भगवान जगन्नाथ का नाम गाती हैं और हवाओं में महाप्रसाद की खुशबू तैरती है। ये कथा है उस भगवान की जो अपने भक्त के लिए खुद रसोई से खाना उठाकर चल पड़े। शाम का समय था। पुजारी जी ने आरती पूरी की। दीपों की लौ धीरे धीरे मंद हुई। भगवान जगन्नाथ के विशाल नेत्रों में दीपक की रोशनी झिलमिला रही थी। पुजारी जी ने भारी भरकम ताला लगाया, चाबी कमर में खोसी और घर की राह पकड़ी, बड़बड़ाते हुए, आज बहुत थकान हो गई, चलो अब आराम करते हैं। रात गहराई, पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। लेकिन अंदर भगवान जगन्नाथ को नींद कहां। वो अपने सिंहासन पर बेचैन बैठे थे, करवट बदल रहे थे, जैसे किसी को 10वीं की परीक्षा से पहले नींद ना आए। अरे मेरा बंधु, मेरा प्यारा भक्त बंधु महांती, इतनी दूर से जाजपुर से चलकर आया है और क्या हाल है? भूखा सो रहा है, पेजा नाला के पास जमीन पर बीवी बच्चों के साथ। मैं यहां सोने की थाली में 56 भोग खाऊं और मेरा दोस्त भूखे पेट सोए? ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और फिर भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो चुपचाप उठे और सीधे मंदिर के भंडार गृह में घुस गए, जैसे कोई बच्चा रात को चुपके से फ्रिज खोले। भगवान ने एक सोने की थाली उठाई, वो भी ऐसे जैसे अपने घर की चीज हो। फिर उसमें लगे सजाने, पिट्ठा, मीठा चावल, सब्जी वाला भात, खाजा, गजा, रसगुल्ला। थाली में जगह कम पड़ रही थी, लेकिन भगवान थे कि रुकने का नाम ही नहीं। और हाँ, थोड़ा दही भी रख लेता हूं, बंधु को दही बहुत पसंद है, मुझे सब पता है। अब भगवान ने भेष बदला, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। सफेद धोती, जनेऊ, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो देखकर कोई भी भरोसा कर ले। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान पहुंचे दक्षिण द्वार पर। रात का अंधेरा, सन्नाटा और एक बूढ़ा आदमी सोने की थाली लिए चिल्ला रहा है। बंधु ने सुना और करवट बदल ली। सोचा, कौन पागल आधी रात को चिल्ला रहा है? मेरा यहां कौन जानता है? बंधु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पत्नी को हिलाया। सुनो जी, कोई मेरा नाम ले रहा है, पूरा पता बता रहा है, यहां हमें कोई जानता भी नहीं। अरे ओ बंधु, ए बंधु, सुन रे। अरे बंधु महांती, जाजपुर वाले, पेजा नाला के पास सो रहे हो, बीवी बच्चे साथ हैं, सुनो तो। बंधु डरते डरते उठा और दक्षिण द्वार की ओर गया। वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा था, हाथ में सोने की थाली, जिसमें से खाने की ऐसी खुशबू आ रही थी कि बंधु का पेट जोर जोर से बोलने लगा। ले बंधु, ये प्रसाद है, अपने बीवी बच्चों को खिला
भूखे सोना अच्छी बात नहीं, और चिंता मत कर, कल सुबह मैं सब इंतजाम कर दूंगा। बंधु ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आप हैं कौन? पर जब नजर उठाई, ब्राह्मण गायब। बस चंदन की हल्की सी खुशबू हवा में तैर रही थी। बंधु खड़ा रह गया, मुंह खुला का खुला। लेकिन भूख ने फलसफे को हराया। बंधु थाली लेकर दौड़ा अपने परिवार के पास। पत्नी और बच्चों ने देखा सोने की थाली में ढेर सारा प्रसाद। सबने मिलकर खाया, तृप्त हुए और पेट भरकर सो गए। कितने दिनों बाद चैन की नींद आई। सुबह होने से पहले बंधु ने थाली साफ की और दक्षिण द्वार पर गया ब्राह्मण को लौटाने, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर नीचे इधर उधर कहीं कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं। बंधु ने थाली कपड़े में लपेटी और सोचा, सुबह होने दो, ढूंढ लूंगा। सुबह हुई। पुजारी जी ने मंदिर खोला और चीख पड़े, भगवान की सोने की थाली गायब। मच गया हड़कंप। पुलिस आई, पुजारियों को पकड़ा, पीटा। बेचारे पुजारी चिल्ला रहे थे, हमने नहीं ली, हमने ताला लगाया था। इधर लोगों ने देखा, दक्षिण द्वार के पास एक आदमी सो रहा है और उसके पास से सोने की थाली चमक रही है। बस भीड़ ने सोचा, चोर मिल गया। बंधु को पकड़ा, पीटा, घसीटा। बंधु चिल्लाता रहा, मैंने नहीं चुराई, एक बूढ़े ब्राह्मण ने दी थी, रात को आए थे, प्रसाद दिया था। लेकिन कोई नहीं माना। उसकी पत्नी रोती रही, बच्चे डरे हुए थे। बंधु को जेल में डाल दिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में बंधु बैठा था, जख्मी, टूटा हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसने आंखें बंद की और भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों का ध्यान किया। हे भगवान जगन्नाथ, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मेरा कोई नहीं है संसार में। आप करुणा के सागर हैं, दया के महासागर हैं। मेरा आपके सिवा कोई आसरा नहीं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं। जो भी हो, मेरा विश्वास आप पर से कभी नहीं हटेगा। और भगवान ने सुन लिया। उसी रात श्री जगन्नाथ भगवान गरुड़ पर सवार हुए। वो गरुड़ जिसकी पंखों की हवा से बादल छट जाते हैं, सीधे राजा के महल में पहुंचे। राजा गहरी नींद में थे। सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी, स्वर में गर्जना थी। राजन, तेरी ये हिम्मत, मेरे मित्र को जेल में डाला, जिसे मैंने अपने हाथों से अपनी थाली से खाना खिलाया, उसे तूने मारा। सुन ले, अभी बंधु को छोड़, उसका सम्मान कर, नहीं तो तेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, एक पत्ता भी नहीं बचेगा। राजा की नींद उड़ गई। पसीने से तरबतर हाथ पैर कांप रहे थे, बड़बड़ाने लगे। भगवान ने स्वप्न दिया, भगवान ने स्वप्न दिया। रात को ही दौड़े जेल की ओर, न जूते पहने न मुकुट लगाया। राजा ने बंधु को जेल से निकाला, अपने हाथों से अभिषेक किया, चंदन, पुष्प, गंगाजल, नए वस्त्र पहनाए, सिर पर पगड़ी रखी। बंधु की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं, भक्ति के आंसू थे। हे बंधु महांती, मुझे क्षमा करो। आप तो साक्षात भगवान जगन्नाथ के प्रिय मित्र हैं। आज से मंदिर के पास एक घर आपका है और आजीवन आपके परिवार की देखभाल राज्य करेगा। और इस तरह बंधु महांती भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बस गए। रोज सुबह मंदिर जाते, भगवान के दर्शन करते, प्रसाद पाते। उनका जीवन भक्ति, प्रेम और आनंद से भर गया। ये कथा है भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ की, जो अपने भक्तों के लिए स्वयं भोजन लेकर चलते हैं, स्वयं रात के अंधेरे में आते हैं। जो ये कथा सुनता है, सुनाता है, उसके सारे पापों का नाश होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।